Hello guys. So finally my exams are over and yesterday was my last exam of maths and GATE. And now I can finally relax and no pressure, no studies. बाकी तो एग्ज़ाम के रिज़ल्ट पे डिपेंड करता है। तो इस वीडियो में मैंने अपने एग्ज़ाम्स कैसे दिए हैं, एग्ज़ाम्स में कैसे टाइप के क्वेश्चन आए थे वो बताने वाली हूँ। एंड आई वॉज़ वेटिंग फॉर दिस वीडियो। सो या लेट्स गेट स्टार्टेड। सो 12 मई को मेरा इंग्लिश एंड केमिस्ट्री का पेपर था। फर्स्ट ऑफ ऑल केमिस्ट्री मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ी थी, मैं तुक्के मारने जा रही थी केमिस्ट्री में। एंड इंग्लिश मैंने पढ़ा था, बट इंग्लिश में भी मैंने फॉरेन वर्ड्स और एरर डिटेक्शन वाले वो नहीं देखे थे, और मेरे एग्ज़ाम में फॉरेन वर्ड ही आ गया था एक मेरे को, और उसका मतलब नहीं पता था, तो मैंने उसको तुक्का मारा है। मैंने इंग्लिश में सारे 50 अटैम्प्ट किए थे क्वेश्चंस, और उसमें से मे बी 10 में मैंने तुक्के मारे थे, और कुछ सही भी हो सकते हैं पर कुछ नहीं भी हो सकते। इंग्लिश का पेपर मेरा ओवरऑल आई वुड से कि ठीक था, लाइक ऑन अ स्केल आई वुड से इट वाज 8 आउट ऑफ 10। या इंग्लिश में ज़्यादातर ईडियम्स एंड फ्रेजेस आए थे मेरे में, एंड रीअरेंज के क्वेश्चंस थे। सो अगर किसी का इंग्लिश का एग्ज़ाम है, सो आई वुड से कि आप उसको बेस्ट प्रिपेयर करो, ईडियम्स, फ्रेजेस एंड रीअरेंज के क्वेश्चंस। और 2 पैसेज थे और वो भी अच्छे थे, मतलब आंसर्स मेरे को मिल गए थे। देन हम केमिस्ट्री पे आते हैं। केमिस्ट्री मैंने बता ही दिया, मैं बिल्कुल नहीं पढ़ा था और मैं बस तुक्के मारने जा रही थी। बट केमिस्ट्री में भी मैंने 46 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे आउट ऑफ 50, एंड जिसमें से मैंने 6 में भी तुक्के मारे थे। बाकी इट वेंट प्रिटी वेल फॉर मी, क्योंकि मैंने नहीं पढ़ा था। जो फिज़िकल के क्वेश्चंस थे वो सॉल्विंग वाले थे, मैंने फ़िज़िकल बिल्कुल नहीं की थी, तो मैंने वो सारे छोड़ दिए। देन फॉर ऑर्गेनिक, मैंने ऑर्गेनिक का मेरे को कुछ कुछ याद था जो बोर्ड्स में मैंने किया था, तो मैंने बस उसके हिसाब से ऑप्शंस देखे और टिक कर दिया। देन अबाउट इनऑर्गेनिक, DNF एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उसमें थोड़ी दिक्कत हुई थी, क्योंकि मैंने वो मतलब उन्होंने बुक से पूछा था एकदम कि इस कंपाउंड का नाम क्या है। जो लास्ट का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का पेज है उसमें एक सिल्वर का एक कंपाउंड है, उसका नाम पूछा था, और मैंने वो प्रैक्टिस नहीं किया था, सो मेरे को नहीं पता। मैंने बस तुक्का मार दिया कि मे बी ये हो सकता है। अब मेरे को नहीं पता कि क्या होगा। देन वेल, अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूँ तो फिज़िकल तो मैंने छोड़ी थी, बस 1 या 2 क्वेश्चन किए थे जो कॉन्सेप्ट बेस्ड थे, नो सॉल्विंग एट ऑल। देन ऑर्गेनिक में मैंने सारे अटैम्प्ट किए थे एंड 2 पैसेज थे और वो मेरे ठीक गए थे ऑर्गेनिक के। देन इनऑर्गेनिक में भी मैंने 1 या 2 छोड़े होंगे और बाकी मैंने सारे अटैम्प्ट किए थे। इनऑर्गेनिक में भी मेरा ठीक था, लेकिन कुछ क्वेश्चन थे जो मेरे को नहीं हुए। देन हम बात करें कल की, तो भाई कल था मैथ्स का और गेट का। मैथ्स की मैंने प्रिपरेशन नहीं की थी, मैं बस फॉर्मूलेस देख के गई थी। देन गेट में मैंने किया था वो 1 शॉट जो है लॉजिकल रीजनिंग एंड क्वांट्स की, और जीके तो मैंने बिल्कुल नहीं छुई, और कल के पेपर में जीके ही बहुत ज़्यादा आ गई, मतलब 18 क्वेश्चन जीके के थे जो मैंने नहीं किए। दैट्स सो ट्रेजिक कि जो मैंने छोड़ा उससे इतने सारे क्वेश्चन आ गए, और बाकी तो इट वेंट फाइन। या फाइन, नॉट गुड, नॉट ग्रेट, जस्ट फाइन, एवरेज। गेट में आई वुड से कि आप जनरल अच्छे से प्रैक्टिस करो, कि मतलब करंट अफेयर्स जो होते हैं उसमें एक क्वेश्चन आया था कि असम की सेकंड कैपिटल क्या है, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। देन मेरे को मतलब वेजिटेबल्स थे और उनके बोटेनिकल नेम्स क्या होते हैं वो आए थे। देन 3 क्वेश्चन बुक्स एंड ऑदर्स पे थे और वो मेरे को नहीं पता, तो ऐसे क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इफ़ यू आर गोइंग टू गिव गेट आफ्टर 19। सो या अब बात करते हैं मैथ्स।
maths is so worse. I attempted 20 out of 50 questions, so you can just imagine. मैथ्स में मैंने सॉल्विंग की और सॉल्विंग में मेरे को 5 मिनट लगे क्योंकि मैंने मैथ्स में प्रिपरेशन नहीं की थी, सो आई जस्ट डोंट रिग्रेट इट दैट मच. बाकी मैंने 1 आवर में 20 भी कर लिए. इट इज़ अ ग्रेट फीट. सो या, आई जस्ट अप्रिशिएट माई सेल्फ. एंड मैथ्स में ज़्यादातर इंटीग्रल्स की जो एप्लीकेशंस थी उससे क्वेश्चंस आए थे. देन इंटीग्रल्स का एक ही क्वेश्चन था, वो भी डेफिनेट से. देन मैट्रिक्स से क्वेश्चन आए थे एंड डिटर्मिनेंट से क्वेश्चन आए थे ज़्यादा. बाकी डिफ्रेंशिएशन और कंटिन्यूटी के 1 या 2-3 क्वेश्चन आए थे ऐसे, बस यही था. और वेक्टर से भी क्वेश्चन आए थे और 3D से एक ही क्वेश्चन आया था मे बी. सो या, दैट्स इट. बाकी जिसका भी एग्ज़ाम है, गेट, इंग्लिश, केमिस्ट्री या मैथ्स का, वो प्लीज़ अच्छे से प्रिपेयर करो, क्योंकि मे बी ऐसा कहा जा रहा है कि जिसकी शिफ्ट आगे आगे होती जा रही है, मतलब 12 को इजी था, 18 को थोड़ा डिफ़िकल्ट हो गया. मेरा भी, आई जस्ट रिग्रेट इट. मैंने क्योंकि प्रिपेयर नहीं किया था. बट आप लोग प्लीज़ अपना अच्छे से प्रिपेयर कीजिए और अपना एग्ज़ाम दीजिए. ऑल द बेस्ट. यहीं तक ये वीडियो थी. सो अगर अच्छा नहीं भी किया, सो जस्ट अप्रिशिएट योर सेल्फ, यू डिड योर बेस्ट. या, दैट्स ऑल. सो बाय बाय. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. गुड नाइट लवलीज.